आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। इतिहास कहता है कि हम न केवल जल जंगल के मालिक है, बल्कि पूरे भारत देश के पहले मालिक है। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी। आजादी की जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि देश को आजादी की सौगात देने के लिए हम आदिवासियों ने कई कुर्बानियां दी है। अगर आदिवासी बच्चों के बीच में है तो पर्यावरण की रक्षा तो उनसे हमें सीखनी है जी। हमें उन्होंने जितनी पर्यावरण की रक्षा की है, शायद कोई और कर सकता। पर्यावरण की रक्षा और जीवन जीने की कला लोग हमसे सीख रहे हैं। अब वे सड़कों पे ढूंढते हैं आसरा, कभी जिनके कदमों में था सारा आसमां। इन दो लाइनों का मतलब अब वीडियो के लास्ट तक जरूर समझ जाएंगे। जोहार साथियों, आज मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ऊपर सिस्टम में बैठे लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये बात आपको, मुझे या किसी और को पता चले। हम जानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज भारत देश का पहला और असली मालिक है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए हम आदिवासियों ने कई कुर्बानियां दी है। दुनिया हमसे जीवन जीने की कला सीख रही है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज हमारा आदिवासी समाज उतना समृद्ध है? क्या आज हमारा आदिवासी समाज उतना सक्षम और जागरूक है जितना होना चाहिए? जवाब है नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश और लगभग अन्य स्थानों के आदिवासियों के हालात बहुत खराब है। अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है और यह संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। पूरे भारत में 806 जिले हैं, पर अगर हम बात करें अलीराजपुर जिले की, तो अलीराजपुर जिले में लगभग 90% आबादी आदिवासी की है और अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर 33% है, जो कि भारत के 806 जिलों में से बहुत कम है। साथ ही झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर समान है। आदिवासियों का इतिहास बहुत ही सराहनीय है, परंतु आदिवासियों की दुर्दशा का कारण स्वयं आदिवासी ही है। भाइयों, मैं यहाँ किसी भी सामान्य या फर्जी बात करने नहीं आया हूँ। हमारे पीछे रहने का कारण शिक्षा का अभाव। अब आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं आपको दे दूंगा, और उनके मालिकों के नाम पढ़िए। 200 मालिकों में से आपको एक मालिक आदिवासी वर्ग का नहीं मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बातें सबको पता है, सब जानते हैं, पर समस्या ये है कि सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। अपनी काबिलियत, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागा जा रहा है। अगर आज हम अपनी काबिलियत नहीं जानेंगे, अपनी कमजोरी नहीं जानेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भाइयों, हमें अपनी जिम्मेदारियों से परिचय करना होगा। आदिवासी समाज बहुत लंबी और गहरी नींद में बहुत समय तक सोता रहा, अभी तो बस नींद खुली है। अब आगे बढ़ना होगा भाइयों। अब समय आ गया है सीखने, समझने और अपना भविष्य संवारने का। भाइयों, मैं आपको नजरिया देता हूँ, पर इससे पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूँ। मेरा नाम है विजय चौहान और मैं बड़वानी जिले से हूँ। अगर आप आदिवासी समाज को नाच गाना छोड़कर सही दिशा में ले जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। मैं आपको नजरिया देता हूँ, अपने इलाके से बाहर निकलकर दुनिया को देखो। जानो उद्योग धंधे कैसे चलाए जाते हैं, जानो एक दूसरे का साथ कैसे दिया जाता है, जानो अपना हक कैसे लिया जाता है, जानो एक दूसरे का हाथ थाम के कैसे चला जाता है, जानो अपनी काबिलियत, कमजोरियां और जिम्मेदारियां। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जानो कैसे सीखा जाता है। आखिर में याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते।